मुंबई की एक शांत सुबह, एक घर से आई दिल दहला देने वाली चीख, और जब दरवाजा खुला तो अंदर जो दिखा उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। क्या ये एक आत्महत्या थी या फिर एक ऐसा राज जो एक शक के अंधेरे में छुपा था? एक शक जिसने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया, एक रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या सच में पुष्पा ने अपने बेटे के साथ खुदकुशी की थी या फिर ये कहानी कुछ और थी? सच क्या था और झूठ क्या? इस कहानी के हर दर्दनाक सच को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये महज एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक ऐसा सबक है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। मुंबई के कांदिवली इलाके की वह सुबह किसी आम दिन की तरह थी, लेकिन शिवशंकर दत्ता के घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह जब पड़ोसी अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तभी एक घर से दहाड़ती हुई चीखें सुनाई दी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। शिवशंकर भागते हुए अपने पड़ोसियों के घर पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थीं, चेहरा पसीने से तर था और आंखों में डर समाया हुआ था। मेरी पत्नी और बेटा, उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। उसकी आवाज कांप रही थी। पड़ोसी घबरा गए और दौड़ते हुए उसके घर की ओर भागे। दरवाजा खुलते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। बेडरूम के बीचों बीच पंखे से पुष्पा और उसका 10 वर्षीय बेटा अमन लटके हुए थे। पुष्पा की साड़ी के पल्लू से दोनों की गर्दन बंधी हुई थी। फर्श पर टूटी हुई चूड़ियों और बिखरे हुए सामान ने इशारा कर दिया था कि यह सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं था, यहां कुछ खतरनाक हुआ था। शिवशंकर दत्ता, जो एक नामी फाइनेंस कंपनी में काम करता था, बाहर से देखने में एक आदर्श पति और पिता था। उसकी पत्नी पुष्पा एक साधारण गृहिणी थी जो अपने बेटे अमन की परवरिश में ही अपनी दुनिया देखती थी। लेकिन हर रिश्ते के अंदर की सच्चाई बाहर से नहीं दिखती। शिवशंकर की दुनिया शक के अंधेरे में डूब चुकी थी। कुछ महीनों से उसे शक था कि पुष्पा का किसी और के साथ संबंध है। उसे लगता था कि जब वह दफ्तर में रहता है तो पुष्पा किसी और मर्द से फोन पर बातें करती है। उसने कई बार उसकी कॉल डिटेल्स देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार पुष्पा ने यही कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन भरोसा, वह तो कब का टूट चुका था। 28 जनवरी 2025 की रात शिवशंकर जब ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि पुष्पा किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी हंसी, उसकी नरम आवाज, हर शब्द शिवशंकर के कानों में जलते हुए अंगारों की तरह गिर रहा था। वह खौल उठा। कौन था? उसने गुस्से में पूछा। कोई नहीं, मेरी एक दोस्त थी, पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उस मुस्कान ने जैसे आग में घी डाल दिया। शिवशंकर ने झपट कर उसका फोन छीना और स्क्रीन पर कॉल लॉग देखने लगा, लेकिन कॉल डिलीट हो चुकी थी। उसका शक अब यकीन में बदल गया। सच बता पुष्पा, क्या तेरा किसी और से चक्कर चल रहा है? तुम पागल हो चुके हो शिव। बस ये सुनते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके हाथ किसी आदमखोर की तरह पुष्पा की गर्दन पर कस गए। वह छटपटाई, लेकिन उसकी ताकत के आगे बेबस थी। धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी और फिर सब कुछ ठहर गया। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा था उनका 10 साल का बेटा अमन। उसने सब कुछ देख लिया था। उसकी आंखों में खौफ था। उसने डर से कांपते हुए कहा, पापा, मम्मी को क्या हुआ? शिवशंकर को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। अमन की आंखों में उसकी मौत की तस्वीर थी। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह सबको बता देगा। और फिर उसने फैसला कर लिया। बेटा, आओ मेरे पास, उसने नरम आवाज में कहा। अमन मासूम था। वह कुछ समझ नहीं पाया और अपने पिता की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने पास आकर अपने छोटे छोटे हाथों से पिता की उंगलियां पकड़ी, शिवशंकर ने झटके से तकिया उठाया और उसे कसकर दबा दिया। पापा, नहीं। लेकिन अब शिवशंकर के अंदर सिर्फ एक दरिंदा बचा था। कुछ ही मिनटों में अमन की हलचल बंद हो गई। अब शिवशंकर को लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वह बचना चाहता था। उसने दोनों शवों को रस्सी से बांधा और उन्हें पंखे से लटका दिया। अब यह एक आत्महत्या का मामला लगता। उसने पुष्पा का फोन तोड़ दिया ताकि कोई सबूत न मिले। सुबह जब पड़ोसी पहुंचे तो उन्हें भी लगा कि यह आत्महत्या है, लेकिन मुंबई पुलिस को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था।
पुलिस को शवों की स्थिति देखकर शक हुआ। एक महिला और एक बच्चा दोनों ने एक साथ खुद को कैसे लटका लिया। फॉरेंसिक टीम आई और जांच शुरू हुई। रिपोर्ट में पाया गया कि पुष्पा की मौत दम घुटने से हुई थी, लेकिन उसकी गर्दन पर रस्सी से पहले गला दबाने के निशान थे। बच्चे की हथेलियों पर संघर्ष के निशान थे, जिससे साफ था कि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने शिवशंकर से दोबारा सवाल किए तो उसकी कहानी हर बार बदलने लगी। पहले कहा कि वह रात में आया, फिर कहा कि वह घर पर ही था, लेकिन जब डीसीपी ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। हाँ, मैंने ही मारा। शिवशंकर को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने की कोशिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जब कोर्ट में उसे पेश किया गया तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। एक शक ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जिस घर में पहले हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ वीरानी थी। ये केस मुंबई के इतिहास में एक सबसे दर्दनाक हत्याओं में गिना गया, और ये एक सबक बन गया कि शक और गुस्से में लिया गया एक फैसला जिंदगी के सारे रिश्तों को खत्म कर सकता है। शक एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। शिवशंकर ने अपनी ही पत्नी और मासूम बेटे की जान ले ली, लेकिन क्या उसने सच में जीत हासिल की? नहीं, उसने सब कुछ खो दिया। एक फैसला जो एक झटके में 3 जिंदगियों को तबाह कर गया। एक ऐसा गुनाह जिसका पछतावा अब उम्र भर की कैद बन चुका है। अगर भरोसा टूट जाए तो शक जन्म लेता है, और जब शक हद पार कर जाए तो इंसानियत दम तोड़ देती है। क्या ये सब रोका जा सकता था? क्या एक खुली बातचीत, एक सही फैसले से ये त्रासदी टल सकती थी? सोचिए, कहीं ऐसा शक आपके आसपास भी तो नहीं पल रहा? क्या शक आपको भी किसी खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक सही कदम किसी की ज़िंदगी बचा सकता है।